अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे। खूब आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और एक क्वेश्चन डायपोल के ऊपर क्वेश्चन है। देख लेते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट ए एंड बी। ए और बी पे, ए पे हमारे पास क्या है? माइनस क्यू चार्ज है, और बी पे हमारे पास क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कोई बताइए, अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, यानी नेट इलेक्ट्रिक नेट जो है, चार्ज जो है वो जीरो बन रही है एक सिस्टम की, तो उसको आप इलेक्ट्रिक डायपोल कह सकते हैं। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2a। ए और बी के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये 2a बता रखी है। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस बता रखी है वो कितनी दे रखी है? 2a दे रखी है। ओके। O is the midpoint of the dipole and OP is the perpendicular to AB। ये जो O यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये O क्या है? मिड पॉइंट है। और जो OP ऐसे है, ये OP क्या है? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? डायपोल के ऊपर। तो अगर आप देखोगे केस कैसा बन जाएगा, ये चार्ज क्यों इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। अब ध्यान से समझो क्या बोला है, ये क्यों चार्ज है जो कि हम प्लेस कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? पॉइंट पी के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। अब अगर देखोगे पॉइंट पी ए बी डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे आते हैं, देखो ए बी ऐसे है और इसके ऊपर पी पॉइंट कहाँ है? इक्वेटोरियल लाइन पे रखा हुआ है। कितना क्लियर? और OP इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। यहाँ जो OP है, O से लेकर P की जो डिस्टेंस दे रखी है, ये बता रखी है हमको कितनी है? ये y है। और ये भी बताया है कि जो y है इट्स वेरी वेरी लार्जर देन 2a। ऐसा समझेंगे ये क्या बताना चाहता है। अच्छा, ये काम तो हो गया। उसके बाद क्या बता रहा है? द चार्ज Q एक्सपीरियंस फोर्स F। चार्ज में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? अब देख लीजिए वो फोर्स कितना है, वो निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पी किस पे? इक्वेटोरियल लाइन पे है। ओके। उसके बाद बताइए, इफ चार्ज क्यू इज मूव्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। अगर इसी चार्ज क्यू को आप इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग मूव कराओगे, यानी आप चार्ज क्यू को क्या करोगे? थोड़ा सा नीचे ले आओ। कहाँ पे? जहाँ पे पी डैश दिया है, चार्ज क्यू इज मूव्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन पी डैश सच दैट ओपी डैश इज इक्वल टू वाई बाई थ्री। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये ओपी डैश, ये वाली डिस्टेंस आपकी वाई बाई थ्री दे रखी है। कहना कह रहे हैं? ओके। क्या दे रखी है? y बाई थ्री। द फोर्स ऑन क्यू विल बी क्लोज टू। अब यहाँ पे जो हमने p प्राइम पे जो क्यू लाया है, वहां पे क्यू पे जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, ये हमको फाइंड करनी है। साथ में ये भी बता रखा है y बाई थ्री इज वेरी वेरी लार्जर, सॉरी स्मॉलर, लार्जर देन 2a। ओके। अब देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज समझो, p पॉइंट कहाँ पे है? इनिशियली p पॉइंट पे हमने क्यू को रखा है चार्ज, तो p पॉइंट को इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो मैं क्या बताऊं, आपको पता ही होगा, एट इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट ऐसे ले लेते, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अगर वो डिस्टेंस एट डिस्टेंस आर पे होता है? ऐसे बोलते हैं एट एनी पॉइंट, एट सॉरी, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जनरल में हमारा फॉर्मूला क्या होता था, अगर कहीं पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इक्वेटोरियल लाइन पे, हमारे पास कितना होता था? शाबाश, वो होता था 2kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अगर वो आर डिस्टेंस से होता, अगर सेंटर ऑफ डायपोल इक्वेटोरियल लाइन से कितने डिस्टेंस पे है? सेंटर ऑफ डायपोल से आर डिस्टेंस पे है, तो हम बोलते थे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 2kp बाय आर क्यू। पी यहाँ पे जो है, ये पी जो है, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या है? डायपोल मोमेंट। क्लियर है ना? अब देखो हमने ये केसेस तो पढ़े हैं। सबसे पहले जो पी पॉइंट पे देखोगे, इस डायपोल की वजह से, मैं उसको दो केस में ब्रेक कर दूंगा। इन केस वन, मतलब पहला वाला केस जब पॉइंट पी के ऊपर चार्ज को रखेंगे, दूसरा वाला केस हम देखेंगे जब पी प्राइम पे हम क्यू चार्ज को लाएंगे। ठीक है। अब देखो जब पी पे पॉइंट केस वन होगा, तो वहां मैं बता सकता हूं, जो यहाँ पे हमने जनरल फॉर्मूला हमने बनाया, क्या उसके लिए आर जो होगा, अगर पी पॉइंट पे लिए देखो, क्या आर बराबर है वाई? क्योंकि पी पॉइंट सेंटर ऑफ डायपोल के से कितना दूर है, यानी पी बराबर मैं लिख सकता हूँ, यानी आर बराबर लिख सकता हूँ मैं वाई के।
जो फॉर्मूले में हमने आर ले रखा है उस आर को क्या बता सकते हैं, वाई बता सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? अगर ये वाई है तो मैं मान ले इसको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोलूं जो पॉइंट पी पे लग रही है डाइपोल की वजह से, वो कितना हो जाएगा, वो 2kp डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब ध्यान से समझो, ये भी साथ में बताया रखा है y इज वेरी वेरी लार्जर देन 2a। इसका क्या मतलब हो गया, y इज वेरी वेरी लार्जर देन 2a, इसका ये मतलब है कि y स्क्वायर, और देखो y स्क्वायर बहुत बड़ा है, y इज वेरी वेरी लार्जर देन, यहाँ पहले ही बता रखा y इज वेरी वेरी लार्जर देन 2a। अगर y 2a से बहुत बड़ा है तो y का स्क्वायर करने पे भी क्या y का स्क्वायर भी 2a से बहुत बड़ा होगा, y का स्क्वायर विल बी वेरी लार्जर देन 2a, या a का स्क्वायर में बता दूं, अरे होगा y का स्क्वायर a के स्क्वायर से बहुत बड़ा है। तो अगर y का स्क्वायर मान ले y 1 करोड़ है और a 0.01, तो उसको ऐड करने से क्या फायदा हमको मिलेगा, यानी आप 1 करोड़ को 0.001 ऐड कर दोगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, उतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को लिख सकता हूं सीधे सीधे, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y स्क्वायर, बिकॉज़ y जो है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू a। तो ये फॉर्मूले में मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 कितना बन जाएगा, E1 विल बी इक्वल टू 2kp होल डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखो, चलो मैं यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ कहीं पे, ऐसे ऐसे समझ ले, मैं इसको क्या लिखता हूँ, इसको लिखते हैं 2kp, E1 है अपने पास, E1 कितना आएगा, E1 विल बी इक्वल टू 2kp डिवाइड बाय वाई स्क्वायर की जगह तो वाई स्क्वायर ही आएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने माना वाई स्क्वायर के बराबर वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कि हमारे पास क्या बचेगा, 2kp होल डिवाइडेड बाय वाई रेज पावर 3 यानी वाई का क्यूब। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ E1, ये क्या होगा, E1 का वैल्यू होगा। क्या ये चीज क्लियर है, इतना आपको दिखाई दे रहा है? ओके सर, ये चीज तो क्लियर हो गई। देखो अगर मैं फोर्स निकालूं, बताइए कि पी पॉइंट पे जो आपने चार्ज क्यों रखी थी उस पर फोर्स कितनी लग रही है, F, क्या लग रही है, फोर्स। तो मैं अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं, क्या निकालूं, तो मैं बोल सकता हूं सो द फोर्स ऑन द चार्ज, so the force on the charge 8 point P, फोर्स ऑन द चार्ज Q, कैपिटल Q हमने रखी थी 8 पॉइंट P, वो कितनी होगी, देखो फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स इज नथिंग बट Q इंटू E, अरे है कि नहीं, यहाँ पे Q कितना है, Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना है यहाँ पे 2kp डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। तो दिस विल बी द फोर्स, या ऐसे लिखो या वैसे लिख सकते हो इसको सीधे करके 2kp into q divided by y cube. So this will be the force experienced by the charge q when it is placed at point A, डायपोल की वजह से इसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा। अब हम समझते हैं केस सेकंड, जब इसको P प्राइम पे लाओगे, अभी तो P पॉइंट पे था, फिर कहाँ ला रहे हो, P प्राइम, यानी नीचे लाएंगे हम इसको P प्राइम पे लाके देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। मान ले मैंने इसको P प्राइम पे लाया, क्या लाया, अगर मैं इसको P प्राइम लाऊं, P प्राइम पे तो मैं लिख सकता हूँ इन केस सेकंड, इसको केस सेकंड बनाते हैं, इन केस सेकंड तो क्या है, अरे बता दो, इन केस सेकंड जो आर जनरल में यहाँ पे फिर से फार्मूला लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, जो कि कुछ डिस्टेंस आर पे होगा, तो वो कितना होता है, शाबाश, वो होता है 2kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, यही होता है जनरल एक्सप्रेशन। ये कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन, उसी पे निकालते हैं जनरल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे केस सेकंड में देखोगे, यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पी प्राइम की डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से y/3 दे रखी है, यानी आर का वैल्यू y/3। इतना क्लियर है? सवाल को अगर देखना चाहते हो फिर से एक बार देख लो, कितने डिस्टेंस पे था, y/3, यानी ऑरिजिन ऑफ सेंटर ऑफ डायपोल से कितना दूर है P प्राइम, दैट इज y/3। ओके, अब केस सेकंड ये तो हो गया। अब r का वैल्यू देख लीजिए, r इक्वल टू y/3 हमारे पास आ गया। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं इसको, E विल बी इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला यहीं पे आपको है, फिर से देख सकते हो क्या होता है हमारे पास, E इज 2kp होल डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखेंगे, y/3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। अब देखो, फिर से हमको ये भी बोला था कि y/3 इज वेरी लार्जर देन 2a। देखो सवाल में ही बता रखा है, y बाई लास्ट लाइन में एंड पे देखो, y/3 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, तो यहाँ पे भी वही केस हो जाएगा कि नहीं होगा, अरे होगा। यहाँ y/3 इज वेरी वेरी लार्जर देन किससे बता रखा है, 2a से। इसका मैं बता सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि y/3 का अगर आप स्क्वायर करोगे वो भी और ज्यादा हो जाएगा, इट विल बी वेरी वेरी लार्जर देन 2a का स्क्वायर, या a का स्क्वायर लिख दो आप, इट विल बी वेरी लार्जर देन a का स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप ऐसे करोगे y/3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इट विल बी अराउंड इक्वल टू कितना होगा, इट विल बी अराउंड इक्वल टू y/3, कितना होगा, ये y/3 के आसपास ही होगा, यानी y/3 के स्क्वायर के आसपास ही होगा। तो ए स्क्वायर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बता सकते हैं, तो ई कितना होगा, इट विल बी 2kp होल डिवाइडेड बाय, इसकी जगह हम लिख सकते हैं y/3 का होल स्क्वायर, और बाहर से पूरा क्या था 3/2, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2kp होल डिवाइडेड बाय y/3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप, इट विल बिकम, पर देख लो 2kp y/3 का होल क्यूब, इट विल बिकम 2kp होल डिवाइडेड बाय y क्यूब बाय 3, 3 are 9, 3 are 27। इसको आप लिख सकते हैं 27 into 2kp by y क्यूब, अरे 2kp बाई 27 इंटू 2kp बाई वाई क्यूब। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये 2kp बाई वाई क्यूब ये क्या था हमारे पास, f के बराबर निकला था, अरे क्या निकला था, f के बराबर ए। अरे बताओ, चलो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, अगर मैं यहाँ पे फोर्स निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, फोर्स, यहाँ पे फोर्स कितना होगा, इट विल बी E, मान लेते ये E2 हमने मान लिया, और लेटर से कुछ E2 है, E इंटू क्यू, नहीं होता, E कितना है 27 kp 2 टाइम्स kp बाय वाई क्यूब इंटू क्यू, ठीक है। अगर देखोगे यहाँ से, अगर आप ब्रेक करोगे इसको, 27 को अलग ले लो, और ये 2kp डिवाइडेड बाय वाई क्यूब इंटू क्यू, वाजंट दिस इक्वल टू f, क्या ये f के बराबर नहीं था, यहाँ देखो f का वैल्यू कितना आया था 2kp बाय वाई क्यूब इंटू क्यू, तो मैं इसको मान सकता हूँ f, क्या मान सकता हूँ, अरे f मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, इसको मान सकते हैं f, अपन बोल सकते हैं F2 फोर्स जो लग रही होगी, यानी जब चार्ज को हम P प्राइम पे रखेंगे वो कितनी होगी, इट विल बी 27 टाइम्स ऑफ F1, या F जो भी आपने मान ली है, जो कि हमको सवाल में भी दे रखी थी, वहां पे F की फोर्स लग रही है, इट विल बी इक्वल टू 27 टाइम्स डेटा। इज दिस क्लियर, तो ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल था, कर लेते और सवाल, ठीक है। इस वाले एक सवाल आज ही सिखा दो, तो कल नेक्स्ट वाले सवाल के साथ मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।